वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, जैसा कि आपने देखा, पिछली वीडियो थी मेरी इनर पैंट की कटिंग की, तो ये वीडियो होने वाली है इनर पैंट की स्टिचिंग की वीडियो। और आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। और गाइज, उसमें एक दिक्कत आ गई, पता नहीं क्यों यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ना उसका फिल्टर सा बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा येलोइश आ रहा है कलर। तो पता नहीं गाइज वो तो कैसे हो रहा है, तो मैनेज कर लेना गाइज आप। और आज हम करेंगे इनर पार्ट की स्टिचिंग, तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं आ गई हूँ मशीन पे, और सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कट करी थी पैंट आपने देखी थी, तो ये है गाइज इसकी बेल्ट। और बेल्ट गाइज आप अपने अकॉर्डिंग काटोगे। अगर आप प्लास्टिक लगा रहे हो 1.5 इंच की, तो 4 इंच की बेल्ट कटेगी। और उस हिसाब से आप देख लेना, जितनी आपकी बेल्ट की वो होगी ना चौड़ाई, उस हिसाब से कटे, जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपकी बेल्ट कटेगी। तो यहाँ पे ये मैंने बेल्ट काट ली थी, और पैंट तो आपके आगे ही काटी थी। बेल्ट में वैसे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप कहोगे तो फिर भी मैं बता दूंगी। वैसे इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि कहीं आप सोचो ये गलत कट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइज ये मैं बिना जेब की बनाऊंगी सबसे पहले, तो इजी। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गाइज। तो सबसे पहले गाइज मैं क्या करूँगी, एक तो ना कच्चा कट, एक मिनट गाइज, हाँ। तो गाइज जो कच्चा करते हैं ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो वैसे कच्चा करेंगे। तो हमारी मैम ने सिखाया है कि हम इसको मोटी चाल पे करके मशीन को, उसके बाद हम कच्चा कर सकते हैं। जैसे इसको 5 पे करके उसके बाद जो मोटी सिलाई लगने लग जाए, उससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और फिर जल्दी भी हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो है इनर और फैब्रिक, इनको हम स्टिच करेंगे एक साथ, मतलब इनर को फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट कर लेती हूँ स्टिच। तो चलो गाइज दिखाती हूँ। ये देखो गाइज, ये है इनर और ये है फैब्रिक हमारा। और अब पहले मैं ऊपर से इसको स्टिच कर लूँगी, जिससे कि इक्वल फैब्रिक आए दोनों साइड हमारा, ठीक है। ये मैंने कर लिया स्टिच, और देखो कितना फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है, एक नंबर। और इसको 2 मिनट भी नहीं लगी स्टिच होने में, बहुत अच्छा स्टिच हो चुका है, ये देख सकते हो आप। अब सेम ही हम इसके चारों पार्ट स्टिच कर लेंगे, इनर के साथ कर लेंगे सेम इसी तरह। बैक पार्ट स्टिच होगा, मैं एक बार कर लूँ, उसके बाद गाइज मैं आपको जो मेन होगा वो दिखा देती हूँ। अब एक बार बस ये ही है बेसिक जो मैंने आपको बताया, इनर के साथ फैब्रिक को कैसे स्टिच करना है, कच्ची सिलाई मारनी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं एक बार स्टिच कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस। मैंने सारे स्टिच कर लिए हैं इनर के साथ फैब्रिक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा इनर कह रही हूँ आसन स्टिच करना। तो सबसे पहले गाइस हम आसन स्टिच करेंगे। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, जो मैंने देखो जोड़ लगाया था ना इनर के अंदर, वो मैंने क्या करा, बाहर की साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है गर्म कपड़ा, ये सर्दियों का कपड़ा है, तो इसमें बाहर कहीं दिखेगा नहीं कि अंदर फैब्रिक में जोड़ लगा हुआ है। इसीलिए देखो अंदर से भी फिनिशिंग आ जाएगी और बाहर दिखेगा भी नहीं। तो इसमें मैंने ऐसे कर दिया। वैसे अगर कोई हल्का कपड़ा हो जिसमें मतलब अंदर का दिख रहा है फैब्रिक, उसमें आप जोड़ को अंदर ही रखोगे, बाहर नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे आसन स्टिच। और गाइज अब हम इसकी चाल बदल लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे बिल्कुल। मैंने ये कर ली एक पे, और अब हम करेंगे आसन को स्टिच। ये देखो आसन स्टिच हो चुका है बिल्कुल। इसका फ्रंट पार्ट भी स्टिच करेंगे। और फ्रंट पार्ट में तो गाइज हमें डर्ट भी डालनी है। तो पहले आसन स्टिच होएगा, उसके बाद गाइज डर्ट डलेगी। पहले नहीं डलेगी डर्ट, पहले आसन स्टिच होगा, उसके बाद डर्ट डलेगी, प्लेट डलेगी एक मेरे से उसमें पूछ रहा डर्ट क्या होती है, तो गाइज कोई नहीं, जिसको ना पता हो, डर्ट होती है गाइज प्लेट, जिसको बोलते हैं ना प्लेट्स।
कर लिया है गाइस। अब हम इसकी डर्ट डालेंगे। डर्ट कैसे डालेंगे, देखो मैंने कट मार लिए थे क्योंकि एक साइड हमने वो करी थी ना मार्किंग, और मार्किंग वाला पार्ट मैंने शायद अंदर कर दिया। मैंने डाली थी 4.5 इंच की डर्ट, तो 4.5 इंच की डर्ट डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। जो 2 कट है पहले तो इनको देख लेंगे हम, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब इसका हाफ था और वहाँ से मार्किंग थी हमारी, तो हम ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ से 4.5 इंच की डर्ट डाली थी मैंने। ऐसे ही गाइज हम दूसरी साइड भी ऐसे डाल लेंगे। मैं दिखा देती हूँ एक साइड वैसे आपको डाल के। अब क्या करेंगे गाइज, या तो देखो अगर आप बिगनर हो तो पहले बीच में सिलाई मार लेना, उसके बाद इसको फोल्ड करके और जब सिलाई मार लेना। बट मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही मार दूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर से स्टिच कर रखा है ये। बट ये रहता है कि अंदर का जैसे अब मैंने ये मोड़ दिया तो क्या पता अस्तर अस्तर मुड़ जाए, ये रह जाए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बीच में सिलाई मार के आप जब भी मार सकते हो। और मैं तो ऐसे ही मारूंगी। तो देखो गाइस अब कैसे डालते हैं डार्ट। इसको ऐसे रख के, और गाइस बिल्कुल इसका सेंटर जो हमने लिया था इसको एक बार ना ऐसे कर लेना, जिससे कि फैब्रिक पता लगे कि हाँ फैब्रिक भी आ रहा है। और फिर अब इस पे हम सिलाई मारेंगे। यहाँ पे हमने अपना हाथ रख के उसके बाद हम सिलाई मारेंगे। और इसको ना एक बार पक्का कर लेंगे क्योंकि, और गाइस क्या करना है, 1/2 इंच तक हमें मारनी है। और उसके बाद गाइस बिल्कुल कोने से उतारनी है गाइस, बीच में से नहीं उतारेंगे, उससे फिनिशिंग नहीं आएगी कपड़े में। देखो अब यहाँ से हाफ पे आके मैं बिल्कुल साइड में ले आई, और अब कोने तक मैं साइड में चलाऊंगी और फिर इसको उतार दूंगी। अब दिखाऊँ गाइस मैं, ये देखो कितनी अच्छे से डली है ना डर्ट, दिख रहा है आपको गाइस। और थोड़ा सेट कर देती हूँ, अब दिख जाएगा गाइस। ये देखो ऐसे ही हम इस साइड भी डाल लेंगे मेरी। ये देखो गाइस कितनी अच्छी डर्ट डली है, दोनों आपको दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक पार्ट को फ्रंट के साथ स्टिच कर देंगे। हाँ, तो अब हम बैक पार्ट को स्टिच कर लेंगे। और गाइज बेल्ट जुड़ेगी इसके बाद, स्टिच होने के बाद। पहले इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद नीचे से फोल्ड करेंगे, फिर हमारी जो है बेल्ट स्टिच होएगी। आप चाहे तो प्लेट्स पे भी डबल सिलाई मार सकते हो, बट मैं नहीं मारती, सिंगल ही मारती हूँ मैं। अब इसको ये देखो गाइस अंदर से कितनी अच्छी स्टिचिंग हो चुकी है। देखो ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। को दोनों साइड हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड पहले कर लेंगे, पर जो सिलाई गुम करूंगी वो मैं जब बीच की सिलाई मारूंगी ना आसन वाली, जब गुम होएगी वो सिलाई। पर पहले ना एक अंदाजे के लिए मैं इसको फोल्ड कर ही लेती हूँ। तो इसको पहले मार्किंग कर लेंगे कहाँ से फोल्ड करना है, ये कैसे फोल्ड करेंगे वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो दोनों साइड से हमने आधा इंच बढ़ा रखा है, तो ये टेढ़ा जाएगा ऐसे। तो इसको जाने देना कि यहाँ पे इसको इक्वल कर दोगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगी, नहीं। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करके और बिल्कुल सीधा फोल्ड करेंगे, ये नहीं कि इसके बराबर फोल्ड करेंगे। हाँ तो गाइस अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखो अब इसको फोल्ड करके सेम उसी लाइन पे, लाइन इसीलिए खींचते हैं हम, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है। और इसको बिल्कुल हम ऐसे सिलाई मार लेंगे मोटी मोटी, ठीक है। ये देखो अब ये आ गया ना इसके इक्वल। ठीक है, देखो बिल्कुल झोल नहीं आएगा अब इससे। अगर हम उसको इक्वल कर देते ना तो फिर तो झोल जाता है, यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा सा हो जाता। तो इस साइड से भी थोड़ा सा निकलेगा, तो उसको निकलने देना, कोई बात नहीं, निकलेगा तो। ये देखो जितना उस साइड से निकला था ना, इतना ही हमारा इस साइड से निकल गया, ठीक है। बट ये है कि हमारा झोल नहीं आया। ये देखो गाइज कहाँ आ रहा है झोल, अब मेरे को ये बताओ। बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, देख सकते हो आप, ना मैं खींच रही ना मैं कुछ, कहीं झोल नहीं आ रहा। और इसके ऊपर करेंगे तुरपाई, जिससे कि बहुत मस्त लुक आएगी। ये जो ये दिखेगी ना
ये जो धागा दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। तुरपाई से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं हमेशा तुरपाई ही करती हूँ। अब इसको हम गुम कैसे करेंगे, कुछों को उसमें समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से समझा देती हूँ कैसे गुम करेंगे। देखो, पीछे वाले पार्ट को हम थोड़ा सा खोल लेंगे, ये जो हमने सिलाई मारी हुई है इसको हम थोड़ा सा ना खोल लेते हैं, ठीक है गाइस। ये देखो हमने खोल लिया, मुड़ जाएगा इतना तो। अब इसको बिल्कुल उसी लाइन पे रखेंगे जहाँ से ये फोल्ड था, ये वाली लाइन जो है ना, इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे इस यहाँ पे। ये हमने रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके अब ये जो हमने खोला है पार्ट, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, फ्रंट पार्ट के ऊपर, और फोल्ड करके आगे से उतना ही फोल्ड। ये देखो ये लाइन आ गई बिल्कुल इक्वल, यहाँ से इतना, और इस पे अब हम सिलाई मारेंगे। चाल चेंज कर लेंगे, 5 इंच की चाल नहीं, उससे छोटी चाल मारेंगे। तो एक पे कर ली मैंने, और अब इस पे हम सिलाई मार लेंगे। ये लुक आती है, अंदर से भी सफाई दिखती है गाइस इससे। और इसको भी 1/2 इंच अंदर से स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा था। अब हम आसन पे सिलाई मार लेंगे। ये इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे बैक वाले पार्ट को, और सेम वही करेंगे हम। और अभी दिखाऊंगी कैसे गुम हुई है सिलाई, क्योंकि बीच में 2 सिलाई मारनी है हमें, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं वो भी खोल के, बट मैं दिखाऊंगी खोल के। तो इसको भी हम उतना ही खोल के और फिर फ्रंट पार्ट पे रख के स्टिच कर लेंगे, ठीक है। लाइन आ गई, और इसको उतना ही हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। ये आ गया, और अब स्टिच कर लेंगे इसको यहाँ से चढ़ा के आराम से। अब ये हमारा जो है स्टिच हो गया। अब इसको हम बीच में 2 सिलाई मारनी है, तो फिर से करना पड़ेगा। देखो ये अभी कुछ ऐसी लग रही है, इसको क्या करना है, दोनों पार्ट्स को पकड़ के सीधा कर देना। ये लो गाइस, और यहाँ से तुरपाई मार लेंगे हम। मारनी है आपको, अगर कच्ची सिलाई तो मार सकते हो दोबारा, मैं मार के दिखा देती हूँ, जिससे कि भाई तुरपाई वाले को दिक्कत ना हो। पर तुरपाई जिसको अच्छे से करनी आती होगी उसे तो क्या ही दिक्कत होगी। अब इसको हम गाइस, और मेरा इंची टेप गिरते हुए, और इसको बिल्कुल इक्वल जितना हमने मोड़ा था उतना मोड़ के, और इस पे हम मोटी चाल करके सिलाई लगा लेंगे, डाल के, और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस मैं चली गई थी चाय ब्रेक लेने, और फिर मैं भूल गई थी, वो मैं स्टार्ट ही कर रही थी स्टिचिंग करना, फिर मेरे को याद आया हाँ मैं तो ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करे। अब रह गई इसमें बस बेल्ट जोड़नी है, और इलास्टिक लगेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेल्ट मैंने आपको बताया था, मैंने बेल्ट काट ली है, ये रही बेल्ट, ये रही। तो चलो इसको लगा लेते हैं। पहले इसमें ना बीच में सिलाई लगेगी, जोड़ लगेगा। तो चलो गाइस इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब नॉर्मल ही है, तो इसकी तो सिलाई वही है, नॉर्मल लगेगी, ठीक है। ज्वाइन करना है बस इसको हमें, और चाल थोड़ी पतली कर लेंगे। कैसे मेरा कट्टा रही है,
चलो गाइस अब इसको ना पैंट में करते हैं जॉइन। और गाइस देखो इसमें मैंने अस्तर पे ऊपर सिलाई मार ली थी, तो अब मेरे को ये दिक्कत नहीं रहेगी कि अस्तर आ रहा है या नहीं आ रहा सिलाई में। तो एक ये भी बेनिफिट है इसका कि हम जो ऊपर सिलाई मारते हैं उसका बेनिफिट ये भी है कि जब हम बेल्ट जोड़ते हैं तो हमें बार बार देखना नहीं पड़ता कि अस्तर आ रहा है या नहीं आ रहा सिलाई में। तो चलो गाइज अब स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और गाइज, अब जब मैं बेल्ट स्टिच करूँगी ना तो हम इसको बिल्कुल यहाँ से नहीं, ये देखो ये जो सिलाई है ना साइड की है, ये वाली लाइन साइड वाली लाइन है, इस फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से, वो क्यों वो आपको एंड में पता लगेगा। अभी पहले इसको जॉइन कर लेते हैं। थोड़ी सी दूरी पे हम इसको उतार लेंगे नीचे मशीन से। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये वो कपड़ा है जो मैंने छोड़ा था, ये वो साइड वाली सिलाई है जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। सबसे पहले इसको इस पे रख के जहाँ से सिलाई है ना वहाँ से मार्किंग करेंगे, जहाँ से इसकी सिलाई है इस फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे ऐसे, ठीक है। और सेम ही हम इस वाले फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे सेम जहाँ से इसकी सिलाई है। अब इन दोनों को क्या, ये एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये जो निशान है ये वाला और ये वाला जो हमने लगाया है इसको हम मैच करेंगे और यहाँ से ना एक स्ट्रेट लाइन पे सिलाई मार लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई मारनी है हमें। मारने को आप डबल भी मार सकते हो, चलो डबल मार लेती हूँ मैं। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम छोड़ देते ऐसे ही तो यहाँ पे ये आता ऐसे, हमें फिर इसको ऐसे स्टिच करना पड़ता, बट हमने क्या करा इसको पहले ही स्टिच कर लिया, तो अब हमें बाद में स्टिच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से सीधी सिलाई मार देंगे। देखो करते हैं और इसको थोड़ा सा एक बार लॉक कर लेंगे जिससे कि ये सिलाई खुले ना। अब देखना ये बिल्कुल इसी लाइन पे आ रहा है जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी ना, बिल्कुल उसी लाइन पे आ रहा है ये देखो, ये देखो ये रिवो लाइन और ये रहा फैब्रिक ये हमने स्टिच करा था। इस पे हम डबल सिलाई नहीं मारेंगे, क्योंकि एक मिनट रुको, इस पे हम बाहर से सिलाई मारेंगे, ये हमने कर लिया। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, ये देखो ये अंदर की पैंट वाला कपड़ा जो है वो उल्टा है और ये वाला कपड़ा भी उल्टा रखा है हमने। अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई मारेंगे फिनिशिंग के लिए, दिखा देती हूँ मैं कैसे मारनी है। और नीचे हम उसका ध्यान रखेंगे कि दूसरा पार्ट जो है वो इसके नीचे ना आ जाए सिलाई में, उसको साइड कर करके हम सिलाई मार लेंगे, आगे तक मारेंगे हम और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे और अब इसको निकाल लेंगे। मान लो इसमें हमने साइज़ लिया था 36 आई थिंक है ना, हाँ 36 क्योंकि 9.5 लिया था ना, तो फिर 36 में से 5 इंच माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको लास्टिक दिखाई दी थी, तो इसमें से हम 5 इंच माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, एक और लास्टिक थी, कोई नहीं इसमें से कट कर लेते हैं। 36 - 5 आ गया 31, तो हम यहाँ पे कितने लेंगे 31। जिसको टाइट पहननी हो तो आप ज़्यादा माइनस कर सकते हो, बट यहाँ पे हम जैसे देखो सबसे इजी तरीका है 31 पे ना भी लगा के, अगर आपकी कितनी भी वेस्ट है हम इंची टेप को 5 माइनस करना है, 5 बाहर निकाल लेंगे, दिख रहा होगा आपको, ये मैंने 5 जो है बाहर निकाल लिया है। और अब यहाँ से हम 36 कट कर देंगे, समझे? नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो माइनस करके, और 31 ये आ गया 36, ये आ गया हमारा 36, तो इसको कट कर लेंगे। अब हम ये कर लिया है हमने कट और ये आ गई है हमारी इलास्टिक। इतना इजी तरीका है इसको लेने का। और ये मोटी वाली इलास्टिक
मैं मतलब हर टाइप की लगाती हूँ, 1 इंच की भी, 1.5 इंच की भी, बट अभी मैं लाई थी 1.5 इंच की, देखने के लिए कि भाई कैसा क्या लुक आता है। तो फिर अच्छा आया था इस ये लगने के बाद भी लुक। वैसे जो छोटे वो पतली वाली होती है ना, जो 1 इंच की होती है, उसमें भी अच्छा आता है। तो आप कोई सी भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 1.5 इंच की लगाओगे। तो अब हम इसको उसमें स्टिच करेंगे। देखो गाइस, अब प्लास्टिक पे हम सिलाई मार लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इस पर हम सिलाई मार लेंगे जिससे कि ये खुले ना। ये यहाँ से नहीं जुड़ेगा। अब इसको सीधा, अब या तो पैंट को सीधा कर लेना या फिर अंदर से ही आप ऐसे डाल सकते हो। ये देखो, ये आ गया ना सीधा वाला पार्ट पैंट का। और अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और ये इसी सिलाई पे हम इसको रख लेंगे, जिससे कि जो हमने अंदर सिलाई करी है ना, अंदर जो सिलाई मारी है, देखो ये वाली, अगर आपको दिख रही हो कैमरे में, देखो ये वाली सिलाई दिख रही है आपको, ये वाली, ये ना दिखे मतलब मैं आपको ना लास्ट में पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। आप कहीं से भी मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई काम चलाऊ काम नहीं करना, हमें काम चलाऊ काम, हमें बिल्कुल एक एक चीज़ परफेक्ट करनी है। अब हम यहाँ से गाइस, सही है, मैंने देख लिया, मेरा धागा निकलने को रहा था। और ध्यान रखना इस बात का कि लास्टिक ना आए सिलाई में, लास्टिक को बचा के और जब ही सिलाई मारनी है हमें। तो गाइज ये देखो, ये मैंने कर लिया जॉइन। अब क्या करेंगे, बीच की सिलाई मारने से पहले हम इसको ऐसे खोलेंगे, जिससे कि ऊंची नीची पैंट ना रहे, बिल्कुल सीधी। मतलब अगर ऐसे होगा ना तो ये ऊंची नीची हो जाएगी, मतलब साइडों से या कहीं से भी। तो हमें ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ऐसे खींचेंगे तो ये क्या है, अपनी जगह पे आ जाएगी लास्टिक बिल्कुल। और अब हम मारेंगे इसकी सेंटर की सिलाई, ये पूरा जितना खींच सकते हैं, और इसको साइड में रखेंगे, इसको पूरा खींचेंगे और यहाँ पे हम सिलाई मारेंगे इसको साइड में, और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा खींच के, पूरा खींचेंगे गाइस, हमें ये पूरा खींचना है। अब इसको कट कर लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा फिनिश। अब बस इसमें नीचे नीचे तुरपाई रहती है, और मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये कर लिया पूरा, इसको सीधा करेंगे और क्रीज बनाना और सिखाऊंगी गाइज मैं। क्रीज कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी लाऊंगी। और गाइज ये देखो, इसका आगे का लुक थोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारी डर्ट है और ये पैंट है कुछ ऐसी, ये देखो। और ये बीच में ये जो आ रहा है ना, इसमें अभी बीच में कट लगेंगे, इंटरलॉक होगा, उसके बाद ये सेट हो जाएगा पूरा। हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, ये जो बीच में इसका ये झोल से आ रहे हैं ना, ये जो बीच में इसके ये झोल से आ रहे हैं, ये कैसे ठीक होंगे? ये यूं मत समझना गलत सिल गई, नहीं। इंटरलॉक होने के बाद सॉरी, इसमें पहले कट्स मारेंगे, फिर इसको इंटरलॉक करेंगे, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और ये देखो, ये बन गई हमारी पैंट, देख सकते हो ये ऊपर का और ये। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या तो आप बता दो आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस चीज़ की कटिंग देखनी है, स्टिचिंग देखनी है, आप मेरे को बता सकते हो। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि बेल बॉटम की कटिंग दिखाऊं, उसके बाद स्टिचिंग, क्योंकि बेल बॉटम का भी कमेंट में आ रखा था ये बेल बॉटम की भी कटिंग दिखाओ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टे ट्यून गाइज।